नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग भारत इज़ माई होम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत इज़ माई होम। सबसे पहले जानेंगे कि भारत इज़ माई होम इसका मतलब क्या हुआ। भारत इज़ माई होम का इसका मतलब हुआ भारत मेरा घर। ये एक प्रकार का, याद रखेंगे, ये एक प्रकार का स्पीच है, ये जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने जो स्पीच दिया उसी स्पीच का ये अंश है भारत इज़ माई होम। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एसेंशियल एंड ह्यूमैनिटी। अब ये होता क्या है एसेंशियल? एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब मनुष्य की जो आवश्यक है, जो आवश्यकता है, उसी को बोला जाता है ह्यूमैनिटी ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी लोगों के ऊपर से विश्वास को नहीं खोया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे इनका जन्म जो है से अहमदाबाद में हुआ था, और कब हुआ था इसको भी हम देखेंगे अगले ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगला है 3 नंबर ऑब्जेक्टिव मेरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन अल्सो सर्व एज ए गवर्नर ऑफ, यानी कहता है उन्होंने गवर्नर के रूप में भी सेवा दिया। तो कौन से राज्य के गवर्नर के रूप में उन्होंने सेवा दिया? तो आपको याद होगा हम लोग ही बिहार से हैं, और बिहार के गवर्नर के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा दिया था। चलिए देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव आगे। कहता है क्वेश्चन द पास्ट इज डैश, यानी पास्ट है क्या? तो आपको याद होगा जो पास्ट होता है मतलब बीता हुआ समय को हम लोग पास्ट बोलते हैं। और कहता है पास्ट था क्या? था पास्ट जो था वो आपका था अलाइव एंड डायनामिक। अलाइव मतलब जीवित होता है, और डायनामिक मतलब गतिशील, यानी हमारा जो पास्ट था वो जीवित था और डायनामिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर, देखेंगे इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वो बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? हमारी जो सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? तो याद रखेंगे हमारी जो सभ्यता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। याद रखेंगे एकता में विविधता, एकता में विविधता, ये भारतीय संस्कृति की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले हम जानेंगे इरुडिशन होता क्या है। आप इसका मतलब आप समझेंगे पंडित्व। ये जो इसका मतलब होता है इरुडिशन मतलब पंडित्व होता है, ठीक ना। तो कहता है कि ये किस वर्ड के साथ ये स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा। तो याद रखेंगे पंडित्व का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, यानी ग्रेट नॉलेज बोल सकते हैं, ग्रेट नॉलेज। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, कब उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था, यानी किस अवसर पर, ठीक ना। तो याद रखेंगे आप लोग कि मैंने भी आपको बताया था कि वो जब व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के, पता है कि आपको कि इंडिया के प्रेसिडेंट जब बने थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था, उसी स्पीच का अंश है, याद रखेंगे, ठीक ना। तो जब वो शपथ ग्रहण लिए थे तब जाकर के उन्होंने ये स्पीच दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, यानी आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि इनका जन्म जो 1897 में हैदराबाद में हुआ था, जो कि साउथ में पड़ता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी ये मरे थे कब। आपको याद होगा जब आप बुक पढ़े होंगे तो ये इनकी मृत्यु 1969 को हुई थी, ठीक ना। और ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऑफिस में ही। ये इनकी मृत्यु दिल्ली में ऑफिस में ही हो गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी फिर से इनकी जन्म के बारे में है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद ही होगा इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यर्लियर ही हैड सर्व, यर्लियर ही हैड सर्व एज, यानी सर्व मतलब उन्होंने सेवा दिया था। किसका सेवा दिया था, यानी याद रखेंगे आप लोग कि वो गवर्नर, एज ए गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने सेवा दिया था। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर थे। चलिए देखते हैं कुछ और आगे क्वेश्चन। 12 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली क्या होता है, सबसे पहले एक्सेप्शनली मतलब होता है, आप याद रखेंगे, खास कर, खास कर। एक्सेप्शनली का मतलब होता है खास कर, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सप्रेशनली, यानी उन्होंने खास करके किस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो आपको याद होगा कि वो खास करके भारतीय फिलोसफी यानी इंडियन फिलोसफी का उन्होंने वर्णन किया, यानी एक्सप्लेन किया खास करके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में अपने, जब वो राष्ट्रपति बनते हैं शपथ ग्रहण के बाद, जब वो ऑफिस में इंटर करते हैं तो कैसे। तो याद रखेंगे वो पूरा डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ, वो टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ वो ऑफिस में इंटर करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, लॉन्ग मतलब होता है लंबे समय तक, और एसोसिएटेड मतलब होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, संबंधित, यानी वो लंबे समय तक किससे जुड़े रहे, यानी कनेक्ट में रहे, संबंधित थे, ठीक ना। तो आपको इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। इसका आंसर होगा बी एजुकेशन, यानी एजुकेशन में ये लंबे समय तक जुड़े रहे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसी का देन है जो कि वो भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ग्रोथ, द पीपुल जो लोग हैं, हैड चूज मतलब उनको चुना, हिम द हेड ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली का जो हेड है उसके लिए उन्होंने उनको चुना। तो ये हमको जानना है कि आखिरकार फैमिली फॉर द ग्रोथ, यानी फैमिली के ग्रोथ के लिए उनको चुना। किसी व्यक्ति को अगर हम चुनते हैं फैमिली का हेड तो वो ग्रोथ के लिए चुनते हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने स्पीच में बताया कि लोगों ने मुझे और सर्टेन टाइम मतलब एक पार्टिकुलर निश्चित समय के लिए, छोटे समय के लिए हमको एक फैमिली का हेड बना करके भेजा है, चुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन इधर उधर है, आप इसको थोड़ा देख लेंगे, जो भी आंसर होगा सही मैं उसको बता दूंगा। अब बस इसी तरह से तैयारी करते रहें। एज द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, यानी जब वो राष्ट्रपति के रूप में थे, जब राष्ट्रपति थे, ठीक ना, तो उन्होंने किसके ग्रोथ की वकालत की थी, यानी कौन किसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपति होता है वो किसी पार्टिकुलर स्टेट का नहीं होता है, बल्कि वो पूरे नेशन का होता है, पूरे नेशन का होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। यानी इंडियन राष्ट्रपति है तो पूरा देश का होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा द फुल नेशन। ये पूर्ण राष्ट्र का जिम्मेवारी था इनके ऊपर कि ये वकालत करे कि पूरे देश हमारा ग्रोथ करे अच्छे से। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17
क्या कहता है, द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, शक्ति का उपयोग केवल करना चाहिए। अगर हमारे अंदर शक्ति है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शक्ति है हमको पावर का उपयोग करना चाहिए। अगर सही पावर का उपयोग समझ जाए तो मोरल पर्पस के लिए आप लोग पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोरल पर्पस क्या होता है, सॉरी, मोरल पर्पस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिक उद्देश्य, यानी नैतिक उद्देश्य के लिए अपने शक्ति का उपयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर  आगे देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी उन्होंने अपना स्पीच, अपना भाषण दिया। कब दिया, तो आपको याद होगा कि वो 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक ना, यानी 1967 में जब वो देश के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक ना। चलिए देखते हैं कुछ और आगे क्वेश्चन। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज द डैश, उन्होंने शपथ लिया किसका, एज ए प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति का उन्होंने शपथ लिया। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद होगा ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। आइए देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव। 21 जो क्वेश्चन है ये क्या है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल के रूप में कौन थे, ठीक ना। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जिक्र, आप अगर आपके अगर कोई रोल मॉडल है तो आप उसका जिक्र ज़्यादा करेंगे, इसीलिए इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन को ज़्यादा जिक्र किया है, यानी इसलिए इनके रोल मॉडल जो है ये डॉक्टर राधा कृष्णन ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एट द लॉयल्टी ऑफ, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, यानी उन्होंने किसकी वफादारी का शपथ लिए, किसके वफादार होने का, वफादारी का शपथ लिए, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उन्होंने वफादारी का शपथ लिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा क्या होता है, संविधान। हम लोग सब के सब संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डैश सेट द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कौन किसने कहा भारत मेरा घर है और इट्स पीपुल मतलब इसके जो लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। तो आपको याद होगा ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे ऐसा कि भारत के जो लोग हैं वो हमारा परिवार है। 24 क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट क्या थे, तो आपको याद होगा उन्होंने उसमें जिक्र भी किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे। आगे आइए 25, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर द टेकिंग ओथ ऑफ डैश, यानी उन्होंने 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड अपने स्पीच को उन्होंने दिया था 1967 में, आफ्टर द टेकिंग ओथ मतलब शपथ ग्रहण के बाद, किस चीज़ के शपथ ग्रहण के बाद, यानी प्रेसिडेंट के शपथ, यानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण जो हुआ था उनके बाद उन्होंने इस स्पीच को दिया था, राष्ट्रपति बनने के बाद। आइए क्वेश्चन देखते हैं 26, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट
डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, मुख्य हथियार बोल सकते हैं ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो मुख्य हथियार के रूप में क्या हो सकता है, ठीक ना। तो एजुकेशन से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको नेशन को बिल्ड करना है, नेशन को अच्छे बनाना है, तो यू मस्ट शुड एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ नॉलेज ऑफ द टू द प्रेसिडेंसी। सबसे पहले एरुडिशन, एक बार मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर क्या होता है, पांडित्य तो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कहता है ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो ये यानी सबसे ज़्यादा नॉलेज और प्रेसिडेंसी के रूप में किनको व्यक्त किया गया है, तो ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसको इस चैप्टर में व्यक्त किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आज का क्वेश्चन 28। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेट ऑब्लिट टू द पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ज़्यादा ऑब्लिट करते हैं किस देश के लोगों को, तो याद रखेंगे आप लोग इंडिया के लोगों को। आइए क्वेश्चन देखते हैं 29। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, याद रखेंगे ये 1967 में राष्ट्रपति बने थे। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के, और थर्ड प्रेसिडेंट थे। याद रखेंगे आप लोग कि ये थर्ड प्रेसिडेंट थे भारत के। फर्स्ट अगर पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे देश के, और देश के थर्ड राष्ट्रपति के रूप में थे, प्रेसिडेंट के रूप में थे। 30 नंबर क्वेश्चन आज का। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमनिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पिरिट का मतलब क्या होता है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ठीक ना, ऑफ द ह्यूमनिटी। यानी कहते हैं क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, यानी उन्होंने ऑफिस में जो है से इंटर्ड किया, तो स्पिरिचुअल पूर्ण आत्मा को एकदम प्रेफुल यानी प्रार्थना के साथ, पूरी प्रार्थना के साथ उन्होंने ऑफिस में इंटर किया। चलिए आज का 31 और लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखा, तो ये आपके लिए छोड़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, ऐसे मैं आंसर भी लिख ही दिया हूँ, ठीक ना, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।